तो श्रीमद् भगवत गीता सर्व समस्याओं का समाधान करने वाला धर्मशास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, जिसे सर्वशास्त्र शिरोमणि धर्म ग्रंथ कहा गया है। और यही वो धर्मशास्त्र है जिसके अंदर सर्व प्रश्नों का हल है, सर्व समस्याओं का हल है। यही वो धर्मशास्त्र है जो संघर्षमय परिस्थितियों पर हमें विजय प्राप्त करा सकता है। परंतु आवश्यकता है इस धर्म ग्रंथ को खोलकर पढ़ने की, और ना केवल पढ़ने की लेकिन गहराई से उसका मनन चिंतन करके जीवन में आत्मसात करने की। क्योंकि ऊपर ऊपर हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, परंतु ना उसका मनन चिंतन कर रहे हैं और ना जीवन में आत्मसात करने का कोई दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। केवल एक नियम बना हुआ है कि रोज हमें इतने श्लोक, इतने दोहे, इतने चौपाई पढ़ने हैं। क्या ऐसा संकल्प लिया किसी ने कि इतना इतना रोज धारण करना है किसी का संकल्प? नहीं, बस पढ़ना है, पढ़ना है। तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अगर हम सार रूप में देखें तो 5 प्रकार की समस्याओं का समाधान समाहित है। पहला, मानसिक समस्याओं का समाधान। दूसरा, पारिवारिक समस्याओं का समाधान। तीसरा, सामाजिक समस्याओं का समाधान। चौथा, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। 5वां, वैश्विक समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के अंदर समाहित है। अब इसे हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे। बताया जाता है कि भगवान ने ये गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था, और उस समय दोनों ही सेनाएं युद्ध के मैदान में विद्यमान थी, और अर्जुन की मन स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी जैसे कहें तनाव वाली, अवसाद वाली, या आज के व्यवहारिक जीवन में जो शब्द यूज हम करते डिप्रेशन वाली स्थिति पे वो पहुंच चुके थे। और वो कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध ना करने का कारण क्या था? युद्ध के मैदान में अपने स्वजन समुदाय को वो देख रहे थे, और उनको देखकर उनके अंदर मोह जागृत हो रहा था। तो वो भगवान से कह रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मोह जागृत हो रहा था, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो उन्होंने भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बताया जाता कि भगवान ने जब उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दिया तो उस ज्ञान को सुनने के बाद उनका मोह समाप्त हो गया, और उनका मानसिक संतुलन जो बिगड़ रहा था वो पुनः ठीक हो गया। तो वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि हर एक नागरिक को अनेक चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे समय पर जब व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर पाता है तो उसे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर के जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक गुण हैं, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। धैर्य, दया, क्षमा जैसे कि मेरे अंदर लुप्त होता जा रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और लगता है ये संसार असार है, यहाँ पर कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। और फिर विचार आता है कि मैं संसार के किसी बहुत दूर एक ऐसे स्थान, एक ऐसे कोने में चला जाऊं जहां दूर दूर तक मुझे कोई इंसान, कोई व्यक्ति दिखाई ना दे। और कई बार तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति अपने शरीर का घात करने के बारे में भी सोचने लगता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूं। लेकिन ऐसे विचार आते क्यों हैं? ऐसे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि संसार में जो सांसारिक लोग हैं उनकी आपने शिकायत सुनी हुई होगी भगवान से कि भगवान यहाँ पर जो अच्छे वाले लोग हैं ना, इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, और जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए उसे ऐसे लगता है बस अब चला जाऊं संसार से, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना है। लेकिन कई बार किसी किसी को भगवान का सत्य दिव्य ज्ञान मिल जाता है,
और जब भगवान का सत्य दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो वो आत्मघात करने वाली, जिसको हम लोग कहते हैं आत्महत्या, लेकिन वास्तविकता में ना आत्मघात है ना आत्महत्या है, लेकिन वो है शरीर की हत्या। कोई आत्मा की हत्या कर सकता है? नहीं। तो शरीर की हत्या, शरीर का घात करने की स्थिति पर नहीं पहुंचता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर मानसिक समस्याओं का समाधान है, परंतु हम लोग कहते हैं कि हम लोग भी ना श्रीमद् भगवत गीता को गहराई से समझना चाहते हैं, परंतु क्या करें, वो संस्कृत में, और संस्कृत हमारे सिर के ऊपर से निकलती है, समझ में नहीं आती। तो जब बाल्यावस्था में मैं भी सुनती थी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सर्व समस्याओं का समाधान है, तो मैं सोचती थी ये अपने बस की बात नहीं है, सिर से ऊपर निकलेगा ये संस्कृत। हिंदी में हो, इंग्लिश में हो तो समझ में आए, संस्कृत नहीं आएगा समझ में। लेकिन उसी बाल्यावस्था में मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जाना शुरू किया, और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में धर्म ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है, जो गूढ़ रहस्य हैं, उसको बहुत सरल शब्दों में, सरल भाषा में हमें समझाया जाता है। और जब उस दिव्य ज्ञान को हम वहां सरल शब्दों में समझ लेते हैं और उसके बाद हम कोई भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे भागवत महापुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी पुराण हो, हम किसी का भी अध्ययन करते हैं, उसका सार हमें बहुत सरल सहज रूप में समझ में आना शुरू हो जाता है। तो मानसिक समस्याओं का समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है, और यदि उसका गहराई से अध्ययन कर लिया तो डिप्रेशन वाली स्थिति में हमें कभी भी जाना नहीं पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है, उसको बार बार बुखार आ जाता है, बार बार उसको सर दर्द होने लगता है, कभी कभी उसको घबराहट होने लगती है। वो किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के सामने अपनी व्याधि, अपनी व्यथा का वर्णन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार बुखार हो जाता है, बार बार सिर दर्द होता है, बार बार मुझे घबराहट होने लगती। तो डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है और कहता है कि जब बुखार आए ना तो ये वाली टैबलेट लेना, जब सिर दर्द हो तो ये टैबलेट, और जब घबराहट हो ना तो ये वाली टैबलेट ले लेना। वो व्यक्ति कहता ठीक है। डॉक्टर साहब कहते अगर ऐसा कर लिया ना 7 दिन में स्वस्थ हो जाओगे तो। कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति जाता है मेडिकल स्टोर से 7 दिन की वो दवाइयाँ खरीद लेता है, और दवाइयों को खरीदने के बाद उसको बहुत अच्छे से पैक करके अलमारी में रख देता है। 7 दिन पूरे हो जाते हैं। वो व्यक्ति कहता है 7 दिन हो गए, कुछ आराम ही नहीं मिला। वो व्यक्ति पुनः जाता है डॉक्टर साहब के पास और कहता है डॉक्टर साहब आपने कहा था कि इन दवाइयों को यदि आप 7 दिन ले लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। 7 दिन तो हो गए लेकिन मैं तो स्वस्थ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कहते हैं दवाइयाँ ली थी। वो व्यक्ति कहता मेडिकल स्टोर से तो ले ली थी। कहा उसके बाद? कहा उसको अच्छे से पैक करके अलमारी में रख दिया है। डॉक्टर साहब कहते दवाइयों को अलमारी में पैक करके रख देने से तुम स्वस्थ नहीं हो सकते, उसका तुम्हें रोज सेवन करना था तब तुम स्वस्थ होगे। तो ऐसे ही हम लोगों के पास भी इतनी बुद्धि नहीं है। जो श्रीमद् भगवत गीता है सर्व समस्याओं का समाधान है उसके अंदर, लेकिन हम लोगों ने भी उसको बहुत अच्छे से कपड़े में बांध कर पैक करके अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया। पढ़ने का भी नाम नहीं लेते। होगा ना आपके पास श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ रामायण, लेकिन क्या किया है पैक करके रख दिया, पढ़ने का भी नाम नहीं लेते। और कई बार किसी किसी को जागृति आ जाती है, अच्छा ये इतनी अमूल्य निधि, सर्व समस्याओं का समाधान है इसके अंदर, आज से हम इसको पढ़ेंगे। और क्या करते एक दिन में एक अध्याय, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, ऐसे करते 18 दिन में 18 अध्याय कंप्लीट। और कईयों को इससे भी ज्यादा जल्दी है, एक ही दिन में फटाफट पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, पूरा 18 अध्याय कंप्लीट। और क्या कहते हैं पूरी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली, समस्या का समाधान नहीं मिला हमको।
श्रीमद् भगवद गीता के अंदर सर्व समस्याओं का समाधान है, पर श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ इतना सरल भी नहीं है कि फटाफट फटाफट पढ़ते जाए और समझ में आ जाए। आधी बुद्धि लगी है चाय पीना है, आधी बुद्धि लगी है भोजन करना है और पढ़ते भी जा रहे हैं, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है।